हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिंस और आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी के चौथा चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो क्लास 10th के फाइनल एग्जाम में प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, तो उन सारे क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देखना, ठीक है ना। मैंने पीछे सोशल साइंस के 4 चैप्टर करा रखे हैं और हिंदी के भी कुछ चैप्टर करा रखे हैं और ये बायोलॉजी का चौथा चैप्टर है। तो इसी तरह कंटिन्यू मैं समाप्त कर दूंगा टोटल साइंस को और सोशल साइंस बाकी हिंदी जो भी है सभी को। तो इस वीडियो में क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पढ़ रखा है तो आई होप आप बहुत सारा क्वेश्चन सही कर पाएंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो 2-3 बार पढ़िए और खुद से ट्राई कीजिएगा आपका कितना सही हो रहा है। फिलहाल पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। ऑप्शन ए है चीन के विद्यार्थी से, ऑप्शन बी है चिंपैंजी से, ऑप्शन सी है मकड़ी से, ऑप्शन डी है जीवाणु से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, चिंपैंजी से अधिक समानता है हम लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24 या फिर ऑप्शन डी 11। तो नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बी इसका करेक्ट आंसर होगा 23। कितना होगा? 23। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी प्लाट, ऑप्शन डी विचार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का ए। रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो न्यूक्लियस शब्द इन्हीं के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट है, मानव में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 46 या फिर ऑप्शन डी 40। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 46 क्रोमोसोम होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, जनन कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रतिकृतियां हैं। प्रतिकृतियां हैं जनन कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रतिकृतियां हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, 3 प्रतिकृतियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब नर युग्मक 23 गुणसूत्रों वाले मादा युग्मक के साथ संलयन करता है तो उत्पन्न युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्या होती है बताइए? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 40 या फिर ऑप्शन डी 42। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 46। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव के लिंग गुणसूत्र कौन है? एक्स वाई, एक्स एक्स, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सी इज अ करेक्ट, बोथ आर इक्वल, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों सही है। लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई उपस्थित है तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होगा? ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी पुरुष या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा बी पुरुष। ठीक है ना, एक्स वाई उपस्थित है तो इट मीन्स पुरुष, एंड एक्स एक्स है तो इट मीन्स स्त्री। नेक्स्ट है, संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए माता से प्राप्त गुणसूत्र पर, ऑप्शन बी पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर, ऑप्शन सी दोनों से प्राप्त गुणसूत्र पर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर। ठीक है, संतान के लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर संतान को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है तो उसका लिंग क्या होगा? स्त्री, पुरुष, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्त्री। ठीक है, नेक्स्ट है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई, एक्स एक्स, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंने पहले बता रखा कि एक्स एक्स स्त्री होता है लिंग गुणसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन ए मेंडल ने, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बोस ने या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेंडल ने आनुवांशिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वो कहलाती क्या है? बताइए, परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी प्राकृतिक चयन, ऑप्शन सी पुनर्योग या ऑप्शन डी अनुवांशिक उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन। तो 13 का जो होगा सही आंसर होगा अनुकूलन। अनुकूलन, ठीक है ना, जो परिवर्तित आते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुकूलन। इस वीडियो में दोस्तों हम 80 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आराम से आप देखिए। ठीक है ना, और पहले खुद से ट्राई कीजिए आंसर देने का। ठीक है,
बाकी उसके बाद तो हम बता ही देते हैं। नेक्स्ट है जो जीव अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर पाते हैं, प्रकृति की यह घटना क्या कहलाती है? ठीक है ना, तो इसका क्या होगा सही आंसर बताइए? आनुवंशिक विभिन्नता, आनुवंशिक पुनर्योग, प्राकृतिक चयन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक चयन। ठीक है, नेक्स्ट है डार्विन का सिद्धांत क्या बतलाता है? डार्विन का सिद्धांत क्या बतलाता है? ऑप्शन ए सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण, ऑप्शन बी लक्षणों की पीढ़ी पर पीढ़ी वंशानुगति, ऑप्शन सी पृथ्वी की उत्पत्ति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण। ये सिद्धांत किसका था? तो डार्विन का सिद्धांत ये बतलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे जीव जो अपने आपस में प्रजनन कर अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? एक जाति, एक प्रजाति, प्राणी, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक प्रजाति के हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपस में प्रजनन करने वाले जाति के समूह को क्या कहते हैं? आपस में प्रजनन करने वाले जाति के समूह को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा 17 का बी, आबादी। क्या कहलाएगी? आबादी। समूह को क्या कहलाएगी? समूह के क्या कहेंगे? आबादी। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य के संपादन में भिन्नता है वो क्या कहलाते हैं? समजात अंग, जीवाश्म, असमजात अंग, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समजात अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य और गाय के अग्रपाद आपस में क्या? ऑप्शन ए समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समजात अंग। ठीक है, नेक्स्ट है पक्षी और तितली के पंख कैसे अंग है? पक्षी और तितली के पंख कैसे अंग है? समजात अंग है, असमजात अंग है, अवशेषी अंग है या इनमें से कोई नहीं? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असमजात अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को क्या कहते हैं? पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समजात अंग, असमजात अंग, जीवाश्म या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का तरीका क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछते हैं जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का तरीका क्या है? रेडियो कार्बन काल का निर्धारण, रेडियो कार्बन काल का निर्धारण, ऑप्शन बी समस्थानिक अनुपात या सी सापेक्ष या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर का जो आंसर होगा वो डी इज करेक्ट। इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का तरीका है। यह कार्बन डेटिंग शायद रूल होता है, ऐसे ही कुछ। ठीक है ना, नेक्स्ट है जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? ऑप्शन है CO2 नहीं था, O2 नहीं था, NO2 नहीं था, इनमें से कोई नहीं था। तो 23 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं था। ठीक है ना, नेक्स्ट है मनुष्य और चिंपैंजीज में क्या समानता है? चिंपैंजी मनुष्य का पूर्वज है, मनुष्य चिंपैंजी का पूर्वज है, दोनों के पूर्वज समान थे, इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज अ करेक्ट सी, दोनों के पूर्वज समान थे। मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता थी? तो दोनों के पूर्वज समान थे। ठीक है, मानव का उद्भव कहाँ से हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का उद्भव कहाँ से हुआ? अमेरिका से, एशिया से, अफ्रीका से, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका से। ठीक है, नेक्स्ट है संसार में मानव की कितनी प्रजातियां हैं? संसार में मानव की कितनी प्रजातियां? 1, 2, 3, 4, कितनी है बताइए? तो 26 में सही आंसर हो जाएगा ए, एक ही प्रजातियां हैं मानव के। ठीक है, नेक्स्ट है जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई? जीनोटाइप से, गुणसूत्रों से, क्रमिक विकास से या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट, क्रमिक विकास से। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा अति प्राचीन प्राणी वर्तमान के विषम पर्यावरण वाले स्थान में आज भी जीवित हैं? डायनासोर, विषाणु, जीवाणु, पक्षी। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट, जीवाणु। ठीक है, नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ति किससे हुई? अजय पदार्थों से, प्रोटोप्लाज्म से, ए एम बी दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ए, अजय पदार्थों से। ठीक है, नेक्स्ट है मेंडल का प्रथम नियम क्या है? मेंडल का प्रथम नियम क्या है बताइए? तो ऑप्शन ए है पृथक्करण का नियम, या मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, या ऑप्शन सी है जैव विकास का नियम, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट, पृथक्करण का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिकरण, प्राकृतिकरण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए मेंडल ने, ऑप्शन बी लेमार्क ने, ऑप्शन सी डार्विन ने, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, डार्विन ने। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है? किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है? ऑप्शन ए शेर, चिंपैंजी, गेंडा या फिर मनुष्य। तो 32 का करेक्ट आंसर मनुष्य।
अधिक विविधता किस में देखी जाती है? मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, इनमें से कोई नहीं। 33 का ए इज करेक्ट, जीन। ठीक है। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल को, ऑप्शन बी जेवी लेमार्क को, ऑप्शन सी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से उनके संतानों में संचारित होने वाले कहलाते हैं अनुवांशिक, अनुवांशिकता, अनुवांशिकी या उपरोक्त में से सभी। तो ए इज करेक्ट, अनुवांशिक कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवांशिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? निम्न में से कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? अनुवांशिकी गुण, उपार्जित गुण, ए और बी दोनों गुण, या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुवांशिक गुण। ठीक है। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था? गुलाब का, गुलदाउदी का, साधारण मटर का, या नीम का? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, साधारण मटर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? समसूत्री विभाजन, दूसरा असूत्री विभाजन, तीसरा असमसूत्री विभाजन, या इनमें से सभी। विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी अनुवांशिक अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक। नेक्स्ट है, जननिक विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? जननिक विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए कोशिका विभाजन, ऑप्शन बी अनुवांशिक पुनर्योग, ऑप्शन सी डीएनए का निर्माण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 का सही आंसर बी इज करेक्ट, अनुवांशिक पुनर्योग। नेक्स्ट है, ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे? 1840 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में, 1847 ईस्वी में। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट, 1847 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल पादरी बने थे। नेक्स्ट है, मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था? मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था? ऑप्शन ए 10, बी 6, सी 5, या डी 7। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, 7 गुणों के अध्ययन किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रेगर जॉन कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? हाँ, कौन सा रक्त समूह जो है वो सभी से रक्त ले सकता है? तो क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? ए बी या ओ? कौन सा ग्रुप बताइए? 42 का सही आंसर हो जाएगा सी जो है ए बी जो है वो सभी से रक्त ले सकता है। ठीक है। कोई भी ग्रुप अपने अंदर ले सकता है। ठीक है। निम्न में कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? सबको रक्त दे सकता है। ए बी जो रक्त समूह है वो सभी से रक्त ले सकता है। ठीक है ना। सर्वग्राही है, मतलब सबसे ले सकता है। सर्वदाता जो होता है वो सभी को दे सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ वाले सभी को दे सकते हैं। ठीक है ना। और ए बी वाले सभी से रक्त ले सकते हैं। एक संकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकरण का प्ररूपी अनुपात है 3:1, 1:2, 1:2:1, 9:3:3:1, 1:3:1। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 44 का बी इज करेक्ट, वो 1:2:1। ठीक है ना, यानी कि 1:2:1। ठीक। नेक्स्ट है, 45 में मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ऑटोसोम, लिंक क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, या वाई क्रोमोसोम? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑटोसोम। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम O2 की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई? सर्वप्रथम O2 की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी नीला हरा शैवाल, ऑप्शन सी लाइकेन, या ऑप्शन डी फफूंदी? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट, नीला हरित सवाल। ठीक है ना, हरा सवाल। नेक्स्ट है, चूहे की पूंछ पर 21 पीढ़ियां तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था? ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी वाइसमैन, या ऑप्शन डी मेंडल? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेमार्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाया जाने वाला लिंक क्रोमोसोम जोड़ा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंक क्रोमोसोम का जोड़ा है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, XX। ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य में क्रोमोसोम के 23वें जोड़े को क्या कहते हैं? मनुष्य में क्रोमोसोम के 23वें जोड़ों को क्या कहते हैं? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा बी लिंक क्रोमोसोम। ठीक है ना। 22वें को कहते हैं ऑटोसोम। नेक्स्ट है, लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है?
लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए ऑटोसोम, ऑप्शन बी लिंग क्रोमोसोम, या ऑप्शन सी ए एम बाई बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिंग क्रोमोसोम इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रभावी गुण है? निम्न में से कौन प्रभावी गुण है? ऑप्शन ए लंबा, बौना, उजला फूल, या सिकुड़ा बीज। तो 51 का सही आंसर है ए इज करेक्ट लंबा। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी में कौन सा जीवाश्म पाया जाता था? नर्मदा घाटी में कौन सा जीवाश्म पाया जाता था? ऑप्शन ए अमोनाइट, ऑप्शन बी ट्राइलोबाइट, ऑप्शन सी नाइडिया, या ऑप्शन डी डायनासोर कपाल। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा डायनासोर कपाल। नेक्स्ट है मिलर और यूरो के द्वारा निम्न में से कौन सा अणु बना था? मिलर और यूरो के द्वारा निम्न में से कौन सा अणु बना था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 53 का डी, इनमें से सभी, अमीनो अम्ल, शर्करा एंड आरएनए। अगला क्वेश्चन है जीव अपने जनक से कैसे भिन्न हो जाते हैं? जीव अपने जनक से कैसे भिन्न हो जाते हैं? ऑप्शन ए आनुवांशिक उत्परिवर्तन से, ऑप्शन बी जलवायु और वातावरण के प्रभाव से, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो 54 का सही आंसर सी इज करेक्ट, ए एवं बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है जीव के वह आनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए जीनोटाइप, ऑप्शन बी फेनोटाइप, ऑप्शन सी युग्मक, या ऑप्शन डी आनुवांशिकी। तो 55 का सही आंसर बीज करेक्ट फेनोटाइप होगा। नेक्स्ट है किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? ऑप्शन ए फेनोटाइप, ऑप्शन बी जेनोटाइप, ऑप्शन सी जेनेटिक्स, या ऑप्शन डी युग्मक। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बीज करेक्ट जीनोटाइप। नेक्स्ट है आँखों एवं बालों के रंग में किस प्रकार की विभिन्नता है? आँखों एवं बालों के रंग में किस प्रकार की विभिन्नता है? ऑप्शन ए अनुवांशिक विभिन्नता, ऑप्शन बी कायिक विभिन्नता, ऑप्शन सी द्विगुण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो 57 का सही आंसर ए इज करेक्ट अनुवांशिक विभिन्नता। अगला क्वेश्चन है मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 वाले पौधे कैसे थे? सॉरी, उससे पहले वाला है जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अनुवांशिक विभिन्नता, ऑप्शन बी जननिक विभिन्नता, ऑप्शन सी कायिक विभिन्नता, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और क्या क्वेश्चन है जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता क्या कहलाती हैं? तो 58 का आंसर सी से करेक्ट कायिक विभिन्नता। ठीक है, नेक्स्ट है मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 वाले पौधे कैसे थे? लंबे, बौने, आधे लंबे और आधे बौने, इनमें से कोई नहीं। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट लंबे। नेक्स्ट है मेंडल के प्रयोग में टी क्या दर्शाता है? प्रभावी लक्षण, बौनापन, अप्रभावी लक्षण, या बी एवं सी दोनों। तो 60 का सही आंसर डी इज करेक्ट बी एवं सी दोनों, यानी कि बौनापन एवं अप्रभावी लक्षण। नेक्स्ट है मेंडल के प्रयोग में कैपिटल टी जो है क्या दर्शाता है? वो स्मॉल टी था, ये कैपिटल टी था। तो ए प्रभावी लक्षण, ऑप्शन बी लंबाई, ऑप्शन सी अप्रभावी लक्षण एवं डी ऑप्शन ए एंड बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। ठीक है ना, नेक्स्ट है मेंडल के प्रयोग में टी स्मॉल टी यानी कैपिटल टी यानी स्मॉल टी क्या दर्शाता है? शंकर नस्ल के लंबे पौधे, शंकर नस्ल के बौने पौधे, सी है शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध बौने पौधे। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट शंकर नस्ल के बौने पौधे। नेक्स्ट है संतान का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर होता है? संतान का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर होता है? तो ऑप्शन ए जलवायु पर, ऑप्शन बी आसपास के वातावरण पर, ऑप्शन सी माता पिता के रुधिर वर्ग पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 63 का सी इज करेक्ट माता पिता के रुधिर वर्ग पर ये डिपेंड करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है रुधिर वर्ग ओ का जीन हुआ क्या होगा? रुधिर वर्ग ओ का जीन होता है ऑप्शन ए प्रभावी, ऑप्शन बी अप्रभावी, ऑप्शन सी ए एम बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट अप्रभावी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रजाति विशेष में वंशागत विभिन्नता का क्या उत्पन्न कर सकती है? ऑप्शन ए नया प्राणी, ऑप्शन बी अलग प्रजाति, ऑप्शन सी उप प्रजाति, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट उप प्रजाति। नेक्स्ट है समजात अंगों का पाया जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कुछ प्रजातियों का विकास एक ही पूर्वज से हुआ है, ऑप्शन बी सभी प्रजातियों के पूर्वज एक ही हैं, एक ही प्रजाति के कई पूर्वज हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 66 का सही आंसर ए ऑप्शन सही होगा, कुछ प्रजातियों का विकास एक ही पूर्वज से हुआ है। नेक्स्ट है जंगली गोभी से किस सब्जी का विकास हुआ? ऑप्शन ए फूल गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, या इनमें से सभी। तो 67 का सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी का जो विकास हुआ वो जंगली गोभी से ही हुआ है। नेक्स्ट है मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी चिंपैंजी, ऑप्शन डी बिल्ली। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिंपैंजी इज अ वेरी क्लोज्ड ह्यूमन। ठीक है ना,
टू ह्यूमन, ठीक है। नेक्स्ट है जीवों में अनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न होता है डीएनए के कारण, ऑप्शन बी उत्परिवर्तन के कारण, ऑप्शन सी अनुवांशिक पुनर्योग के कारण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट, इनमें से सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, ऑप्शन ए अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन, सी है कायिक प्रवर्धन, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है वो इसका सही आंसर हो जाएगा 70 का बी इज करेक्ट, लैंगिक जनन में, ठीक है। नेक्स्ट है अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है, बताइए फटाफट। तो जीवाश्म का, कायिकी का, अनुवांशिकता तथा विभिन्नता का, जैव प्रौद्योगिकी का। तो 71 का सी इज करेक्ट, अनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग का निर्धारण हो जाता है इस निषेचन से पहले, निषेचन के बाद, निषेचन के समय या भ्रूण से। तो 72 का सी इज करेक्ट, निषेचन के समय। नेक्स्ट है वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या वृद्धि। तो 73 का ए इज करेक्ट, जनन कहलाते हैं वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, जनन कहलाते हैं। नेक्स्ट है जीन व्यवस्थित होते हैं साइटोप्लाज्म में, केंद्रक में, केंद्रिका में या राइबोसोम में। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट, केंद्रक में। नेक्स्ट है जीवाश्म विज्ञान है जीवाश्म का अध्ययन, समुद्री जीवों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन या पेड़ पौधे का अध्ययन। तो जीवाश्म विज्ञान किस चीज़ के बारे में, ए के बारे में, यानी कि जीवाश्मों के अध्ययन के बारे में, जीव विज्ञान। लाल रंग के भृंगों की संख्या क्यों घटने लगती है, लाल रंग के भृंगों की संख्या क्यों घटने लगती है, ऑप्शन है खाना की कमी के कारण, पहचान के कारण, पानी की कमी के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट, पहचान के कारण ऐसा कुछ होता है। हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है डीएनए में, जीन में, पादप में या फिर जंतु में। तो 77 का बी इज करेक्ट, जीन में। नेक्स्ट है प्रारंभ में सरल प्राणियों का विकास वर्तमान के जटिल प्राणियों में किन क्रिया द्वारा हुआ है, किन क्रिया द्वारा हुआ है, युग्मकों द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा या जैव विकास द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट, जैव विकास द्वारा। नेक्स्ट है असमजात अंग का निम्न में से कौन उदाहरण है, पक्षी एवं मधुमक्खी के पंख, घोड़ा एवं मेढक के अग्रपाद, चमगादड़ एवं पक्षी के अग्रपाद, व्हेल के फ्लीपर एवं मनुष्य के अग्रपाद। तो 79 का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन है पक्षी एवं मधुमक्खी के जो पंख होते हुए असमजात अंग के उदाहरण है, ठीक है। अनुवांशिक विभिन्नता का मुख्य कारक है डीएनए का नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रमण में परिवर्तन, ऑप्शन बी है जलवायु में परिवर्तन, ऑप्शन सी है भौगोलिक पृथक्करण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट, डीएनए का नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रमण में परिवर्तन। नेक्स्ट है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किए थे, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 81 का सी इज करेक्ट, जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था पहली बार, शब्द को प्रस्तुत किया था, सॉरी। नेक्स्ट है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसके राइटर कौन है, ऑप्शन ए वाइसमैन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट, चार्ल्स डार्विन जो थे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक के राइटर थे। नेक्स्ट है प्रत्येक जनन कोशिका में तय कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो ये पता होगा आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट, 23। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु के इस पौधे का उदाहरण किया था, ये भी मैंने पीछे करा रखा है, तो इसका आंसर मटर होगा। नेक्स्ट है जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, तो सिंपल सी बात है O2 नहीं था। नेक्स्ट है मानव का उद्भव स्थान है कहाँ पे, भारत, चीन, अफ्रीका या फिर अमेरिका। तो इसका सही आंसर है सी अफ्रीका। नेक्स्ट है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का डार्विन ने, किसने, डार्विन ने किया था। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो 88 का सही आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र के सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, दैट इज़ अ करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो टोटल मैंने 88 जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पिछले पेपरों में, तो उन सभी क्वेश्चनों को रिवीजन करा। तो अगर आपने 88 में आपका कितना सही हुआ, सही वो कमेंट बॉक्स में लिखे और साथ अपना नाम भी लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।